जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भागवत गीता में एक स्वारवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उसे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह भी हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। समझ नहीं आता है कि क्या करूं। एकदम दिमाग काम करना बंद हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम सभी 18 अध्याय के आपके लिए इस गीता में 18 अध्याय है कुल, जो कृष्ण जी ने हम सभी के लिए, हर इंसान के लिए कल्याणकारक बनाए हैं। गीता पढ़ने से हम सबके साथ, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबके साथ सबकी समस्या हल होती है। सबकी प्रश्न का जवाब गीता में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से पूर्व हम यह भी जान सकते हैं कि इसके बारे में हमारे महापुरुषों ने क्या विचार किया है, वो श्रीमद् भागवत गीता के बारे में क्या सोचते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख काल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए या सुनना चाहिए। अन्य शास्त्रों से इतना लाभ नहीं है जितना गीता से है। गीता में सब कुछ है। शंकराचार्य जी कहते हैं, गाने योग्य गीता तो श्री गीता का ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो संजनों के संग पिरोने योग्य है और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं, अतः वो मूर्तिमान वेद रूप है। वो उदारता में तो वो वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष का सदाव्रत खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे विमुक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना है तो यह सर्वजनों का मुख्य धर्म है। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषदि रूप बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य स्वरूपी पुष्पों से गुथा हुआ पुष्पगुच्छ है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर मनुष्य किसी भी कारणों से किसी भी समस्या में से घिर गए हो, कोई परेशानी है, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, हर समस्या का उलझन सुलझाने के लिए गीता सुन लो। गीता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। महात्मा गांधी जी एक बार अपने जीवन में लिखे हैं कि एक बार मैंने अपना अंतिम समय नजदीक आया हुआ महसूस किया। तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासन रूप बनी थी।
और जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ तब तब मैं गीता के माता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ। और गीता ज्ञान से मुझे समाधान मिला ना मिला हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब भी मैं परेशान हुआ मैं गीता पढ़ा और मैं समस्या का समाधान किया हूँ। इसलिए हर इंसान को गीता सुनना चाहिए। गीता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गीता हम सभी के घर में जरूर होते हैं पर हम नहीं पढ़ पाते हैं इतना भाग दौड़ के जिंदगी में, क्योंकि कृष्ण जी भी कहते हैं कि पहले अपना कर्म करो। हमें अपने कर्म में ऐसे हम लोग बंधे हुए हैं कि गीता पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए जो भी गीता सुनना चाहते हैं इस वीडियो को जरूर पूरा सुने और गीता सुन के अपनी समस्या का हल जरूर निकालें। श्रीमद् भगवत गीता आपके जीवन में हर परेशानी को दूर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था जिसमें साधारण मनुष्य के जीवन से जुड़ी 8 ज्ञान की बातें बताई गई थी जिनसे मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, काम, वासना, लालच इत्यादि बुराइयों से मुक्ति पा सकता है अगर वह इन बातों को अपने जीवन में लागू करता है। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम यह निश्चित ही सत्य जानो, मेरे भक्त का कभी विनाश या पतन नहीं होता है जो मेरा भक्त है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति के साथ मुझे भजता है तो वो भी साधु कहने के योग्य है। उसकी शीघ्र ही मुक्ति हो जाती है, वो धर्मात्मा बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना नियत कर्म करो। मुझे अर्पण किए बुद्धि और मन युक्त होकर तुम मुझ में वास करोगे और मुझे प्राप्त करोगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है। हमेशा संतुष्ट रहने वाला, ईर्षा रहित, सफलता और असफलता में समभाव रहने वाला योगी कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बंधता। हे अर्जुन, जो आशा रहित है, जिसने चंचल मन और इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, जिसने सब प्रकार के स्वात्मिक का परित्याग कर दिया है, वह मनुष्य देह के से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भक्त जिस किसी मनोकामना से अर्ध देवता की पूजा करते हैं और मैं उनकी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ और उनकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थित करता हूँ ताकि वह उसी देवता की पूजा कर सके, ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं करते। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है और जो मेरा भक्त भली या भांति या जान लेता है वो जन्म मरण शोक से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, और इसलिए इनका त्याग करो। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है और इंद्रियों से परे है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। मन, बुद्धि और इंद्रियां काम के निवास स्थान है। यह काम इन्हें बस ने कर मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और मनुष्य भटक जाता है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित और आत्मा के बस में किया जा सकता है। कोई कर्म का त्याग कर कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, ना ही कर्मों के त्याग से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर इच्छा, अहंकार, ममता से रहित होकर विचरण करता है वही शांति प्राप्त कर सकता है।
जैसे तूफान तैरती नाव को लक्ष्य से दूर बहा ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख व्यक्ति को गलत मार्ग पे ले जाता है। जो तुम करते हो उसके फल को भगवान को अर्पण करो। ऐसे करने से तुम जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। शांति से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और शांत चित्त योगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक से मन भ्रष्ट हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश से मनुष्य का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, संयम का यह प्रयत्न करते हुए ज्ञानी का भी मन इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रियां बस में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो मनुष्य जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वो संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं। वे निश्चित ही आनंद और मुक्ति के योग्य है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी और समय तुम शास्त्र से चुने हुए और शून्य योग वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त कर लोगे। केवल कर्म करना तुम्हारे पास है, कर्म का फल नहीं। इसलिए तुम फल की आसक्ति में न फंसो और न कर्म का त्याग भी ना करो। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो और जिनके लिए शोक करने का कारण नहीं, उसके लिए शोक करते हो। ज्ञानी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विकट परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त होना महापुरुषों के आचरण के विपरीत है। यह न स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है और न ही इससे कीर्ति प्राप्त होगी। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो निश्चित वस्तु का चिंतन लगातार करता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने फल का त्याग कर दिया है, और वह जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझता है, वो शरीर त्यागने पर पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मेरा भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, मन वचन और कर्म से मेरे प्राप्ति समर्पण है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा, सभी जीवों का जीवन और सन्यासी का आत्मसंयम हूँ। जो बुद्धिमान है वो कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मेरी प्रेम भक्ति करते हैं। उससे डरो मत जो वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक है वो हमेशा था और रहेगा। असत्य की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। हे अर्जुन, कोई मुझे बांध नहीं सकता क्योंकि मुझे कर्म के फल की इच्छा नहीं। कभी ऐसा नहीं है जब तुम हो या मैं ना हो। जिस तरह से आत्म बल शरीर से तरुण और वृद्ध शरीर बदलता है, उसी तरह मृत्यु के बाद यह आत्मा दूसरी शरीर धारण करता है। जिस तरह व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, या आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। हे भगवान कृष्ण, आपके सर्वलौकिक रूप का न आरंभ है, न मध्य है और न अंत है। अर्जुन कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को न यहाँ सुख मिलता है न कहीं और। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। हे अर्जुन, जो भाग्यवान है उन्हें युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे और यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। फल से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प से युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आत्मा का अस्तित्व अविनाशी और अनंत है। भौतिक शरीर नाशवान है। प्रबुद्ध व्यक्ति सदा ईश्वर के और किसी पर निर्भर नहीं करता। ज्ञानी के लिए पत्थर और रत्न, ज्ञानी के लिए पत्थर और रत्न भी एक समान है।
उनको लालच नहीं है। मैं सभी पापों से मुक्ति दूंगा। सभी शोक का त्याग करो और मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। कृष्ण कहते हैं, परम शांति उनके साथ होती है जिनके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपनी आत्मा को सही मायने में जानता हो। अपना अनिवार्य कर्म करो, क्योंकि कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन और अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में हो। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में आसीन परमात्मा हूँ। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मुझे ना कई तप से जाना जा सका है, ना यज्ञ से और ना कर्म कांड से, लेकिन अपने भक्तों के लिए मैं सहज हूँ। वो जो इस ज्ञान के विश्वास नहीं करते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। बुरे कर्म करने वाले राक्षसी प्रवृत्तियों से भरे हैं, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है। वो मुझे प्राप्त नहीं करते, भवकूप में गिर जाते हैं। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं अमृत हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो यहाँ कामनाओं की सफलता पाना चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। वो जो सभी इच्छाओं, अहंकार का त्याग करके मेरे भक्त है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। वो मुझे प्राप्त करता है। जब कोई अपने कर्म में ही आनंद प्राप्त करता है, वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ, लेकिन इतने पर भी मैं कुछ नहीं करता। मैं अव्यक्त, अकर्ता हूँ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुँच चुके हैं, उनका मार्ग ही निस्वार्थ कर्म, जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। जब संसार सोता है, तब योगी जागता है, और जब संसार जागता है, तब योगी सोता है। कर्म योग एक रहस्य है। जो हमेशा मेरा स्मरण और अनन्य भक्ति करते हैं, मैं उनका उद्धार करता हूँ। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हे अर्जुन, हम दोनों के कई जन्म हुए हैं। मुझे उन सब का स्मरण है, लेकिन तुम्हें नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके प्रकृति के अनुसार होती है। जो ज्ञान को, कर्म को एक रूप देखते हैं, वही सही मायने में देखते हैं। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप देखते हैं, वही सही मायने में मुझे देखते हैं। दुख से जिनका मन व्याकुल नहीं होता, सुख से जिनको आकांक्षा नहीं, तथा जिसके मन के राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग वैसा ही आचरण करते हैं। कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी भी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब साधुओं का उद्धार और दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। व्यक्ति का अपना मन ही किसी के लिए मित्र बन जाता है और किसी के लिए शत्रु बन जाता है। तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हो तो तुम्हारा उपहास भी अपना ही लोग करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट दो, अनुशासित रहो और उठो। अपने कर्म पर दिल लगाओ, ना कि उसके फल पर। फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने ही जीवन को सफल करता है। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया है और उसका बुरा अंत हुआ, चाहे इस काल में हो या आगे आने वाले काल में हो। कृष्ण कहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने अच्छा कर्म किया और उसका अंत बुरा हुआ है। सच हमेशा सच होता है।
थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर होता है पर समाप्त नहीं होता है। कृष्ण कहते हैं बस अपना कर्म करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो, अगर ये महाभारत गीता ज्ञान आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें और सही रास्ते पे रहें। जय श्री कृष्ण। आप सबके जीवन में कल्याण हो, मंगलमय जीवन हो आप सबका। गीता आपके अंधकार भरी जिंदगी को उजाला पर प्रकाशित दे, उजाला करे।